नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे कोरोना और हम नई चुनौतियां। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर चिंता बनी हुई है। प्रदेश में अब तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। बावजूद इसके झांसी में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। झांसी के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि हमने अपने स्टाफ डॉक्टर सभी को निर्देशित दिए हैं, हर मरीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं दूसरी और जिला चिकित्सालय में सीएमएस डॉक्टर पीके कटियार ने बताया कि हम हर तरह से चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाएं की गई हैं, बेहतर ओपीडी, आइसोलेशन वार्ड, लैब, ऑक्सीजन प्लांट सभी को रोचक रीचेक भी कर लिया गया है और सरकारी तौर पर अभी भी कोई कोरोना-19 के नए वेरिएंट को लेकर निर्देश जारी नहीं हुए हैं। कोविड वेरिएंट के देश के कुछ प्रदेशों में इस तरह के केसेस आ रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश में कोई भी केस इस तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ है। शासन की अभी कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं है। फिर भी कोविड, चूँकि हम लोगों ने 2 साल पहले कोविड को अच्छी तरह से मैनेज किया है, तो हमारी सारी तैयारियां हैं उसी तर्ज पर है। हमारे सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में बेडों की संख्या, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हमारे सब क्रियाशील हैं। तो इस स्थिति में अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम लोग सक्षम हैं इसको टैकल करने के लिए। इसमें सर कोई जांच वगैरह नहीं है? अभी तो किस तरह की जांच होनी, अभी कोई भी गाइडलाइन हमें प्राप्त नहीं है, तो इसलिए इस पर कहा जाना संभव नहीं है अभी। कोरोना 19 के नए वेरिएंट को लेके लगातार चिंता बढ़ रही है, लेकिन झांसी के जिला चिकित्सालय में सारी व्यवस्थाएं माकूल तरीके से व्यवस्थित कर ली गई हैं। यहां पर सीएमएस कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे की जो पूरी आउटपुट है उसको दर्शाया गया है कि एक एक चीज़ पूरी की तरह से इनकी निगाहों में रहे कि कहां पर क्या हो रहा है और कौन सा स्टाफ, कौन सा मरीज, एक एक चीज़ यहां पर व्यवस्थित तरीके से दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर लैब की क्या पोजीशन है, यहाँ पर किस तरह से पूरा काम किया जाएगा, इन सारी बातों को लेके हम बात करेंगे डॉक्टर पीके कटियार से। कटियार साहब, झांसी जिला चिकित्सालय में जो बेड की स्थिति है उसको आप लोग कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं और सीमित स्टाफ में बेहतर सेवाएं आप कैसे दे पाएंगे? ऐसा है, हमारे यहाँ 172 बेड सेंक्शन है अस्पताल में। साथ में आइसोलेशन वार्ड में 10 बेड हमारे पड़े रहते हैं। तो आइसोलेशन वार्ड, जो कोई बीमारी आती है, जैसे हीट वेव है आजकल चल रहा है, या फीवर का केस इस समय चल रहा है, या कोविड का, जैसे इस समय बाहर कई देशों में कोविड का कई देशों में हो रहा है। तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। 10 बेड का आइसोलेशन बना हुआ है। अगर कोई इस तरह का मरीज आता है तो हम उसको भर्ती करके पूरा उपचार देंगे। लेकिन एक बात बता दें, जो कोविड वेरिएंट आया हुआ है ये खतरनाक नहीं है, ये सामान्य है, सामान्य वायरल की तरह है। इसमें ज़्यादातर मरीज सभी ठीक हो जाते हैं। इसमें तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड अगर आता भी है तो कुछ नहीं है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये सामान्य सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। सर, आखिरी जो अनुभव रहा आम जनता का, उस वक्त ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिक्कत आई थी काफ़ी जगह पर। एक प्लांट लगा हुआ है जिला चिकित्सालय में, उसकी क्या स्थिति है? प्लांट हमारा वर्किंग में है और लगभग 85 बेड पे जो है हमारी मतलब ऑक्सीजन सप्लाई है उस पर जो है। और इस तरह की कोई बात आती तो अब ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी बिल्कुल भी। सर, झांसी जिला चिकित्सालय में लगभग कितनी ओपीडी पर डे हो रही है, कितने चिकित्सक आपके काम कर रहे हैं और दवाओं की क्या पोजीशन है? दवाएं देखो, इसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है एक जो है, इसमें लगभग 285 दवाएँ हैं और हमारे पास में लगभग 275 दवाएं उपलब्ध हैं, ऑलमोस्ट 96-97%। तो जो कि पर्याप्त मात्रा में है, किसी तरह की किसी दवा की कोई कमी नहीं है, सारे मरीजों को दवाएं मिल रही हैं। और हमारे परमानेंट 25 डॉक्टर हैं, तो सारे ओपीडी में बैठते हैं, कोई ओपीडी खाली नहीं रहती है। 2 बजे तक सारे मरीज देखते हैं। जो मरीज भर्ती लायक होते हैं उनको भर्ती किया जाता है और जो प्रिस्क्रिप्शन लायक होते हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होते हैं। तो सारे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। दवाएं पर्याप्त हैं, लैब बेहतर है, ऑक्सीजन प्लांट सही है, खाना अच्छा मिलता है, तो झांसी जिला चिकित्सालय पूरी तरह से तैयार है किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। कुलदीप अवस्थी,
के न्यूज़ खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे चित्रकूट की। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 की बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। जिला प्रशासन और आम जनता दोनों ही स्तरों पर सतर्कता बरतती जा रही है। संयुक्त जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने जानकारी दी। अस्पताल में कोरोना से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट चालू है और आइसोलेशन वार्ड तैयार है और जरूरी दवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रभावित प्रदेशों से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है और लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग की सलाह भी दी जा रही है। जैसा कि भी समाचारों से ज्ञात हो रहा है कि कोरोना का नया JN वेरिएंट आ रहा है। कई प्रदेशों में इसके वेरिएंट पाए गए हैं, तो इसके संबंध में हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय संयुक्त जिला चिकित्सालय चित्रकूट में पर्याप्त तैयारियां कर ली गई। आइसोलेशन वार्ड भी हम लोगों ने इसके लिए स्थापित कर लिया है। इसके अलावा BSL लैब में भी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी तैयारी करने के लिए निर्देश दे दिए कि आवश्यकता अनुसार उनका जो है सैंपल कलेक्ट करके जांच अगर यहाँ हो सकती है वरना समय पे उनको जांच के लिए आगे भेजे सके। सभी कर्मचारी अधिकारी हमारे चिकित्सक आदि को इसके बारे में जहाँ सतर्क रहने की जानकारी दी जा चुकी है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट हमारा क्रियाशील है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, CPAP मशीन, वेंटिलेटर आदि हमारे पास पूरी संख्या में मौजूद हैं। इस संबंध में ये लोगों से ये सलाह दी जाती है कि अगर कोई इन प्रदेशों से यात्रा करके आए जहाँ पे इस तरीके के कोई मरीज पाए जाते हैं तो वो अपने आप में देखें अगर कोई लक्षण भी बीमारी का, खांसी जुकाम बुखार के साथ जो लंबे समय से ठीक ना हो रहा हो या उनको कोई दिक्कत लग रही हो सांस लेने में, तो तत्काल आकर के हमारे चिकित्सक या से किसी भी समय इसमें सलाह ले सकते हैं। कि जो कोरोना का ये JN.1 नया वेरिएंट आया है तो इससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है पहले से ही, क्योंकि कई लोग इसके चपेट में आ गए हैं और अभी हम लोगों को सावधानी बरतनी है। इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सरकार से और शासन प्रशासन से ये चाहूँगा कि जो भीड़ भाड़ इलाके में हैं इस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही जहाँ जो बाहर लोग रहते हैं जब आएँ अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में, तो यदि कोई उनको ऐसा असहज लगता है तो पास के जिला अस्पताल में या पास के डॉक्टर में जाके उनसे संपर्क करें, उनको बताएं ज़रूर। किसी तरह का संकोच नहीं करें। और ये वेरिएंट ऐसा है कि अभी इस पर हालांकि काबू किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम यदि बाहर जाते हैं, देश विदेश या अन्य क्षेत्र में जाते हैं, तो एक बार निश्चित रूप से हमें यदि कोई डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए। यदि हमारे शरीर में या हमको ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादा सर्दी जुकाम इस तरह की कोई बात आती है, भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो पहले की तरह यथासंभव मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। यही सब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोविड का जो नया वेरिएंट आया हुआ है JN.1, इसके भारत में 257 केसेस देखे गए हैं। इसको देखते हुए हम लोग पहले से ही सावधानी बरत रहे हैं। बच्चों को भी हम पहले से आगाह कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मत जाइए। अगर बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइजर का बराबर इस्तेमाल करिए। और हम स्वयं भी इसका पालन कर रहे हैं। जो हमारे परिचित हैं जिनको जानकारी नहीं है उनको भी हम बता रहे हैं और इसका पालन करने के लिए कह रहे हैं। सरकार से भी हमारी यही मांग है कि समय रहते ही हर चीज़ का इंतज़ाम कर लें, ऑक्सीजन का, दवाइयों का, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और जो सीमाएं हैं उनको भी जहां ये वेरिएंट ज़्यादा है उसको अपना सील करके रखें, जिससे ज़्यादा ना फैल पाए। ये हमारी सरकार से मांग है। और अब बात करेंगे हरदोई जिले की। कोविड-19 के नए JN.1 वेरिएंट मामलों में एशिया में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 257 तक पहुंच चुकी है, जिसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। हरदोई भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। हरदोई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शिवम यादव ने जानकारी दी कि सरकार के निर्देश पर आज शाम स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक भी की गई, जिसमें कोविड से निपटने की विस्तृत रणनीति तय की गई है। फिलहाल हरदोई में इस नए वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सावधानी के तौर पर टेस्टिंग, आइसोलेशन और अतिरिक्त कोविड वार्ड की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और प्रभारी मेडिकल कॉलेज हरदोई कोविड-19 के कुछ केसेस हांगकांग में और सिंगापुर में उनकी बढ़ोतरी नज़र आई है। और अभी इंडिया में 257 केसेस रिपोर्टेड हैं, जिसमें से मुख्यतः केरल और महाराष्ट्र में हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला नहीं है। बट हम लोग कोविड के प्रिपरेशंस के लिए पूरी तरह से, कोविड-19 के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं।
आज एक कार्यकारी कमेटी की मीटिंग शाम में प्रस्तावित है जिसमें कि हम लोग सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है कोविड-19 को टैकल करने के लिए, वहाँ उसके हम लोग ने फिर से सारी सूची बना ली है, उसको हम चेक कर रहे हैं। सारे के सारे जितने भी हमारे नर्सेज स्टाफ हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, जहाँ भी कोविड की ज़रूरत होगी वो काम कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज हरदोई से अभी जैसे कि अभी न्यूज़ों में आ रहा है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है, तो इससे कई लोग पब्लिक में कई लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी तक की तो केरला और महाराष्ट्र में वेरिएंट ही आया हुआ है, तो हम लोग को अपने केवल प्रिकॉशंस रखने हैं, वो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं कि जब भी बाहर आप निकलें अपने चेहरे पे मास्क लगा के निकलें, जैसे पहले भी कोविड की महामारी आई थी उसमें भी किया गया था। जब भी अपना काम वगैरह करें, कोई भी चीज़ें हैं, अपना हैंड सैनिटाइज करें। बाहर से जब भी आएँ तो अपने हाथों को कायदे से धोएं, उसके बाद ही खाना पीना खाएं। और बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि खांसी है या नाक बह रही है, बहुत ज़्यादा बुखार लग रहा है, अगर आपको लगता है तो अपनी आप जांच करा सकते हैं। बट पॉजिटिव आने पे भी आइसोलेशन करना है और परेशान नहीं होना है कोई भी चीज़ों के लिए। बरेली की अगर बात करें तो कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर योगी सरकार ने प्रदेश स्तर पर समीक्षा बैठक की है। सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में संक्रमण की स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं। जनपद बरेली में जैसे हमें शासन से गाइडलाइन प्राप्त होगी उसी के अनुसार हम लोग कोविड की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग तैयारी कर लेंगे। सर अपने यहाँ इस तरह से अभी कोविड की कोई व्यवस्था करी गई है कि मतलब हमारे कोई रिजर्व बेड वगैरह हमारे तैयार है सर? जैसे शासन से पत्र प्राप्त होता है वो उसी तरीके से उसी गाइडलाइन के अनुसार हमारे पास सफिशेंट मात्रा में बेड्स हैं सभी अस्पतालों में, तो तुरंत उसका कोविड का हम लोग तैयारी कर ली जाएगी। और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ है, चेस्ट स्पेशलिस्ट, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर उमेश कुमार है, IMS हैं गाजियाबाद से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश के वरिष्ठ और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजीव सूद हैं, पूर्व डीन हैं RML दिल्ली के, बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता झांसी से जुड़े हुए हैं, रतन पटेल चित्रकूट, अंबुज मिश्रा हरदोई और दीपक चतुर्वेदी बरेली। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राजीव सूद का ही रुख करूँगा। सर अगर बात की जाए तो इस बार पब्लिक ज़्यादा तैयार है, लोगों के अंदर इम्यूनिटी और अगर कहे कि थोड़ा ब्रेवनेस बढ़ गई है, वो घबरा नहीं रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है किसी भी बीमारी के लिए। राजीव सर। नहीं, क्वेश्चन एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिएगा सर। जब कोविड की पहली वेव आई या सेकंड वेव की बात करें, लोग परेशान बहुत हो रहे थे, लोगों को अंदर से डर बहुत था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। लोग थोड़ा पहले से अवेयर हैं, लोग भीड़भाड़ वाली जगहों से जाने से बच रहे हैं, सैनिटाइजर और मास्क का प्रॉपर यूज अप करने लगे हैं, और जो अस्पताल की स्थिति वहां पर भी ऑक्सीजन प्लांट और तमाम चीजें पहले से ही रीचेक करके उन्हें फिर से दुरुस्त कर लिया गया है। जी, इस बार जो वेरिएंट आया है JN1 जो है, ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, और अभी तक जो एशियन कंट्रीज में दूसरे देशों में इसका प्रकोप तो है, इंडिया में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र में आकर ये गया है, और बहुत ज़्यादा इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन्फेक्टिविटी तो ज़्यादा है, और ये करीब 5 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, आपके इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। इसमें जो इसके ऊपर का जो लेयर होती है, इसके ऊपर जो एक प्रोटीन है, उसमें एक वेरिएशन पाया है, म्यूटेट हो गई है, जिससे इसमें संक्रमण करने की क्षमता अधिक है, लेकिन सीरियस पेशेंट अभी तक नहीं आए हैं। जैसा कि वायरस में देखा है हमने, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है या किसी भी वायरल इन्फेक्शन में म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो पहले की हमारी वैक्सीन हो चुकी है या जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, उसको ये नहीं जरूरी है कि उनको इन्फेक्शन नहीं होगा, उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये म्यूटेट कर गया है इन्फेक्शन। और इसमें स्पेशली वो लोग जिनमें की कोमॉर्बिड कंडीशन है, जो डायबिटिक है, हार्ट के पेशेंट हैं, रीनल या किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, या उनकी इम्यूनिटी कम है,
अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट हैं उसमें काफी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के लिए। इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम ठीक है तो इसकी इन्फेक्शन इतना ज्यादा प्रकोप नहीं करेगा, केवल अबर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है यानी खांसी जुकाम होकर के रह जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि बुखार आकर के चला गया है। लेकिन प्रिकॉशन लेने की उसी तरह जरूरत है, क्योंकि जहां तक एशियन कंट्रीज में आ चुका है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आ चुका है, और ये देखा गया है कि ज्यादातर ये वहीं से शुरू होता है और धीरे धीरे करके पूरे शहर में, पूरे देश में फैल जाता है। तो अगर अभी पहले तो वो जिस समय पहली बार, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो फर्स्ट टाइम 2019 में आया था, उस समय इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लोग प्रिपेयर नहीं थे और लोग बहुत डरे हुए थे। अब लोगों ने कोविड को बहुत पास से देख लिया है, हमारे सरकार के द्वारा उसका पूरा जो इंतजाम था वो देख लिया है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, स्पेशली जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, वो 80 से 90% केसेस उन्होंने मैनेज करा है और बेखूबी से उन्होंने उसके बारे में काफी कुछ इंतजाम करा है। तो इसलिए डरने की तो नहीं जरूरत है, हाँ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। WHO ने जो इस समय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसको शो करा है, एरिया ऑफ कंसर्न नहीं करा है। मतलब इसको क्लोजली वॉच करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा, इसके कि बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट होंगे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, ऐसे अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल समाचार राजीव सूद जी जुड़े हुए हैं। राजीव सर, हाँ जी, कोविड में कई बार चर्चा होती थी तो लोग आंकड़े हम लोग डिस्कस करते थे कि इतने लोगों को कोविड में जद में आ गए, लेकिन इस बार अवेयरनेस ज़्यादा है और तैयारी भरपूर है, लेकिन तब भी कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतनी है। राजीव सर, देखिए मैं आपको बताऊं, आपने अभी बोला मैं डीन RML हॉस्पिटल, सबसे पहले मैं ये बता दूं, अब मैं वाइस चांसलर हूं पूरे पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस का, तो मैं अभी पंजाब से बोल रहा हूँ जी सर। और हमारे यहाँ स्टेट में अभी कोविड का कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसको बोलते हुए मैं आपको ये बताऊं कि जो केरला महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, 2.5 साल के बाद केसेस उड़ीसा, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में मिले हैं। जैसा अभी बताया गया है कि इन्फेक्टिविटी तो 5 टाइम्स हो गई है इसकी है बेसिक स्ट्रेन से। ये स्ट्रेन भी जो पुराना पायरोला स्ट्रेन था उसी का आगे म्यूटेशन हुआ है। एक स्पाइक के अंदर जैसा अभी बताया कि म्यूटेशन हो गया है, बट उसकी जो सब लिनिएज है उसको LF7 और NB 1.8 है, पर ये वाली मार्किंग अभी इंडिया में नहीं हुई है। अभी ये नहीं पता कि ये जो केसेस आए हैं, जो कल तक 257 थे, आज 273 हैं, और ये कौन से स्ट्रेन के हैं इसके बारे में पूरी पता नहीं चला है, और ना बहुत ज़्यादा इस पे अभी कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव ज़्यादा है पर माइल्ड है। जितने भी केसेस हैं वो कंफ्यूज होंगे कॉमन कफ एंड कोल्ड से। हाँ, थोड़ा टेस्ट चले जाना या कुछ हेडेक होना या और जो कोविड के सिम्टम्स है, वो कई बार हम लोगों ने चर्चा की, 2 साल तक, 2.5 साल पहले तक चर्चा करते रहे और कई वेव्स आई। उसके हिसाब से आज की स्थिति ऐसी है कि इतना ज़्यादा इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि जो ये केस आया था इसका स्ट्रेन का, ये अगस्त 23 में आया था और ये अगस्त 23 के बाद 2 साल हो गए। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जितनी जल्दी पीक होता है उतनी जल्दी ये नीचे आता है, जितना धीरे धीरे पीक होता है उतना धीरे धीरे नीचे आता है, और ये काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड है और नॉन सीरियस डिजीज की तरह चल रहा है। ये तो हो गया इसका कैरेक्टर। और दूसरा ये है कि आजकल टेस्टिंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं हो रही है, सर्दी जुकाम की तरह केसेस को लिया जा रहा है, और जहाँ भी टेस्टिंग हुई है उसमें बहुत कम केसेस हैं। इसमें पॉजिटिविटी देखी जाती है कि कितने % पॉजिटिव आए आपने, पर इतने जो हैं उसमें 2 तरह के जो किट्स हैं, या तो रैपिड किट है वो इतनी सेंसिटिव नहीं होती, और जो आपके RT-PCR है वो इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, हमारे पास केसेस भी नहीं आ रहे, डाउटफुल केसेस भी नहीं आ रहे हैं, अनलेस बहुत ज़्यादा अवेयरनेस। मैं तो बोलूँगा कि इस स्टेज के ऊपर जिनको पहले इम्यूनिटी दी गई थी वैक्सीन से, उनको वो उस इम्यूनिटी में अगर ज़रूरत पड़ी तो बूस्टर की ज़रूरत होगी, अदरवाइज तो ये वैक्सीन के बाद भी हो सकता है पर माइल्ड होगा। तो दूसरी एक और बात है कि इसमें
जो ये केसेस हैं इसके लिए कुछ खास दवाइयों को स्टॉक करना या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसको नॉर्मल जो है बस ये है कि अगर जब इस तरह की बीमारी हो तो उस पर 3 तरह की चीज़ें जो हम लोगों ने बोला वो अवेयर हैं लोग, वो भूले नहीं है उस एक्सपीरियंस को कि 2 गज की दूरी और हाथ धोना 20 सेकंड तक और मास्क पहनना और भीड़ भाड़ से दूर रहना, लिफ्ट में ज़्यादा क्राउड में नहीं चलना और जो एयर कंडीशनिंग है स्पेशली जो क्लोज सर्किट है हमारे सेंट्रल एसीज हैं उनमें थोड़ा एक्सपोजर ना हो तो अच्छा है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो अभी ऐसा कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं हुई है। सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड से होता हुआ ये एशियन कंट्रीज में हमारे केरला मुरादाबाद में आया और अब मैंने बताया उड़ीसा, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद में कुछ केसेस आए हैं। तो ये केसेस जो हैं वो माइल्ड हैं। इनको आप किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज की तरह सारी प्रिकॉशंस लें। अगर लोग भूल गए हैं कि अपना सोशल कैसे इम्यूनाइजेशन करना है, कैसे हमने भीड़ों को इन्वाइट कीजिए, बड़ी शादियों में, पार्टीज में पास जहाँ बैठा जाता है ना जाएं। प्रिकॉशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेज पे और ये हो सकता है कि ये बहुत सीरियस वेव ना बने। बिल्कुल, हमारे साथ IMS गाजियाबाद से डॉक्टर उमेश कुमार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमेश, अगर बात करें जिस तरीके से राजीव सर ने बताया, वेव बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको अपने प्रिकॉशंस पूरे तरीके से करने चाहिए। जैसे लिफ्ट की बात है, लिफ्ट तो जो कॉमन चीज़ें सर ने वही बताई, शादी, लिफ्ट और जो एक दूसरे से हम लोग फिर से वो हाथ मिलाने वाला चलन शुरू हो गया था, तो हाथ मिलाना ठीक है लेकिन सैनिटाइज़र को फिर से वापस अपनी पॉकेट में आपको रखना होगा अब, क्योंकि थोड़े दिन की बात है, वो आदत हो गई थी। 2-3 साल हम लोगों ने खूब रखा उसको, तब तो लोगों की आदत है बैग में, साइड में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। डॉक्टर उमेश जी, नमस्कार विशाल जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। नमस्कार पैनलिस्ट को भी। और मैं बस इतना कहूँगा कि एक चीज़ हम कह सकते हैं कि पहली तो बात कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इसका इन्फेक्टिविटी इज वेरी फास्ट, तो उस हिसाब से वेव्स भी उस हिसाब से जल्दी ही होनी चाहिए उस हिसाब से और इन्फेक्टिविटी के हिसाब से। लेकिन पैनिक वाली कोई बात नहीं है और जहाँ तक हमें प्रिकॉशंस की बात है वो अभी हमें रखनी ही है। आप देख रहे हैं कि NCR रीजन्स में भी, गाजियाबाद और इसके निकटतम जिलों में भी अब जरूरी एहतियात बरता जा रहा है और क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी पड़ने वाली है और अभी घूमना फिरना भी स्टार्ट होगा, तो इन सब में एहतियातन हमें भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक कंसर्न हो रहा है कि अभी बहुत सारे फ्लूज भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स आएंगे इन बिटवीन। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी कोई पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी थोड़ा सा हमें स्क्रीनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा किस तरह के इन्फेक्शंस आ रहे हैं। JN1 जैसे कि म्यूटेट हुआ है ओमिक्रॉन में ही, तो इसमें स्पाइक प्रोटीन्स में चेंजेस आए हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस तो बढ़े हैं, लेकिन कोई सिवियर कैरेक्टरिस्टिक्स नोटेड नहीं हो रहे हैं। उसी हिसाब से जल्दी ठीक भी हो रहे पेशेंट, जितने भी आ रहे हैं। अभी इतना पेशेंट है नहीं, ऑलमोस्ट 250 पेशेंट हैं, तो उस हिसाब से हमें बस सावधानी पे ही डिपेंड करना पड़ेगा और वेंटिलेटेड स्पेसेस पे मेंटेन करना पड़ेगा, एसीज वगैरह से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। और जहां तक है कि लो इम्यूनिटी पीपल्स को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आई एम श्योर डॉक्टर साहब आप सब लोग भी सहमत होंगे। बिल्कुल। अब जरा मैं अपने हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता खड़े हुए हैं, जरा उन्होंने भी आज हॉस्पिटल्स के बारे में, हॉस्पिटल्स की तैयारियों के बारे में जायजा लिया। सबसे पहले झांसी कुलदीप अवस्थी के पास चलूँगा। कुलदीप, आज आप जिला चिकित्सालय में भी मौजूद थे, वहाँ पर आपने CMS से बात करी और तमाम उन्होंने जो जानकारियाँ दी, जरा वो बताइए दर्शकों को। कुलदीप, देखिए आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। देखिए, ये पूरी अभी जो बातचीत सुनने में आई उससे ये साफ हो रहा है कि ये वेरिएंट पिछले की तुलना में इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन झांसी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि झांसी ने और झांसी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ने वो मंजर देखा था
वो डर देखा था, वो दहशत देखी थी कि जनता उसको अब तक भूली नहीं है। तो ये जो आहट हुई है, इस आहट को लेके झांसी पूरी तरह अलर्ट है। मैं बात करूं झांसी के जिला चिकित्सालय की, तो यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, यहाँ पर अंदर बेड की व्यवस्था है, यहाँ पर अंदर जो पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को अंजाम देते हुए यहाँ पर पूरे बेड बना दिए गए हैं। यहाँ पर पूरे बेड्स यहाँ पे पूरे खाली पड़े हुए हैं और ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर पूरी जो दवाओं की व्यवस्था है वो 96% दवाएं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, जो सिस्टर्स है, जिनको यहाँ काम संभालना है, वो अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो महकमा है वो प्रयास में है कि यदि बात हो दवाओं का स्टॉक पूरा का पूरा है। ये पूरा जो वार्ड बनाया गया है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, तो पूरा का पूरा सही इंतजाम है और किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी है। फिर भी अभी जो बात हो रही थी कि प्रिकॉशन लिया जाए, उसको लेकर यहाँ पर अलग अलग जगह पर पूरे वार्ड को डिजाइन किया गया है। यदि बात हो तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम दिक्कत आई थी वो वार्ड की दिक्कत थी कि किस तरह से काम हो पाएगा, तो उसको भी काफी हद तक यहाँ पर निश्चित कर लिया गया है और यहाँ पर बिल्कुल कुलदीप, पूरी झांसी की अगर हम बात करें तो वहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, मैं जरा हरदोई का रुख करता हूँ जल्दी से। हरदोई से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए अंबुज, हरदोई की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, बस विशाल बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में कोविड को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। आज हमने विभिन्न डॉक्टरों से बातचीत की और उनसे बातचीत के दौरान पूछा भी कि अगर किसी तरीके से जो कोविड JN1 है, इसको लेकर जिला प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेकर वहां पर मौजूद डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से शासन के निर्देश मिलेंगे उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर जो कोविड JN1 है उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां की जाएंगी। आज से उनकी मीटिंग चल रही है कोविड को लेकर, स्वास्थ्य महकमा जो है मीटिंग कर रहा है। उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर मीटिंग के बाद निर्धारित किया जाएगा कि कोविड वार्ड कहाँ पर रखा जाएगा और साथ ही अन्य जो सुविधाएं कोरोना को लेकर जो नए वेरिएंट हैं उसको लेकर जो मरीज आते हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पर सहूलियत देने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर मौजूद डॉक्टरों के द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है और अपील भी की गई है कि जो जनपद के लोग हैं वो विभिन्न बिंदुओं को लेकर जो अपने यहाँ से हैं उनको निर्धारित करें कि किसी भी प्रकार से भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना पहुंचे। साथ ही समय समय पर हाथ साबुन से धुलते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और स्थानीय लोगों को भी जागरूक करें। स्वास्थ्य विभाग के प्राचार्य हरदोई मेडिकल कॉलेज की तरफ से जानकारी दी गई है कि समय समय पर जिस तरीके से वहां पर उनको निर्देश मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज में पूरी तरीके से वो सभी व्यवस्थाएं हो जाएंगी और शुरुआत भी यहाँ पर हरदोई जनपद में स्वास्थ्य महकमे ने पूरी तरीके से। दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली से। दीपक का रुख करूंगा। दीपक, बरेली में तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए, ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर दुरुस्त है क्या नहीं, या वार्ड के जो नए निर्माण किए गए थे वो सब सही तरीके से है या नहीं? अनम्यूट कर लीजिए दीपक। जी, अपनी बात आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। जी विशाल, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये वैश्विक एक तरीके से बीमारी है और धीरे धीरे ये कदम रख चुकी है। अभी हाल फिलहाल में तो उत्तर प्रदेश में ये इसका कोई भी अभी पेशेंट नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी जिला स्तर पर ये तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हालांकि जो CMO डॉक्टर विश्राम सिंह जी हैं, उनका ये कहना है कि अभी शासन की ओर से हमें अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। ये गाइडलाइन जैसे ही जारी होगी, जैसे ही जो भी निर्देश होंगे, उन निर्देशों के अनुसार जो है इनको हम क्रियान्वित करेंगे और किसी भी तरीके के ना ही हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ना ही हमारे पास बेड्स की कमी है और दवाओं की भी भरपूर सारी चीजें हैं हमारे पास। और जो भी सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पे RT-PCR वगैरह के, वो सारे सुचारू रूप से हैं। जैसे ही जो निर्देश मिलते हैं हमको, हम उसी के निर्देशानुसार कार्य को शुरू कर देंगे। जी विशाल। बिल्कुल, रतन पटेल चित्रकूट से हमारे साथ है। रतन पटेल, चित्रकूट चूंकि एक पर्यटन नगरी भी कही जाती है, वहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं, तो वहाँ पर लेकर किस तरीके से अलर्ट है और किस तरीके से
जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं। रतन, अनम्यूट कर लीजिए रतन। रतन की आवाज़ हम तक नहीं आ रही। मैं फिर से, हमारे साथ लगातार बने हुए डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, जाने माने चिकित्सक है। सर, आपका विभाग जो है, अगर चेस्ट की हम बात करें, पिछली बार सबसे ज़्यादा शिकायतें लोगों को यहीं पे हो रही थी। लोग सबसे ज़्यादा डर के आपके क्लिनिक पे पहुंच रहे थे। उनको खांसी, उनको दर्द, तमाम दिक्कतें। वो कोविड का वो दौर था जिसको कोई याद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोविड का जिक्र भी हो जाता है तो लोग तुरंत तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन जो चेस्ट संबंधी पेशेंट हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं डॉक्टर्स की तरफ से? सर, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही। जो ये इन्फेक्शन है वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, यानी कि हमारे खांसने पे, हमारे बोलने पे जो ड्रॉपलेट्स है, हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है, जो एयर निकल रही है, वो दूसरे मनुष्य में डायरेक्टली जाकर के स्प्रेड करती है। यानी कि ये इन्फेक्शन एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में द्वारा, खांसी के द्वारा, छींकने से या बहुत क्लोज कांटेक्ट में सांस के द्वारा जाता है, और ये आपके सांस के द्वारा जाकर के फेफड़े में जाता है और फेफड़े से ब्लड में जाकर के पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है। यानी कि लोकल इम्यूनिटी, अगर आपके फेफड़े का तंत्र अगर कमजोर है, उनको सांस की बीमारी है, उनको सीओपीडी है, एस्थमा है या इन्फेक्शन हो रहा है, तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। स्पेशली वो लोग जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकर हैं, या टोबैको के स्मोक करते हैं, या किसी भी कारण से उनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनको इन्फेक्शन का ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो वेरिएंट है, इसमें 5 टाइम्स ज्यादा आपकी इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता जो है आपकी, उसमें इन्वेट करने की, उसके अंदर घुसने की क्षमता ज्यादा है। ये बात सही है कि डरने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि अंदर तक फेफड़े में जा करके एटिपिकल निमोनिया या इंटरस्टिशियल निमोनिया करने की अभी तक क्षमता, ये केसेस हमारे इंडिया में नहीं आए हैं। लेकिन ये कब आ जाएंगे, कितने समय में आ जाएंगे, इसका कोई अभी नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को थोड़ी भी खांसी जुकाम, जो इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं, खांसी जुकाम, सांस फूलना, अगर किसी को सांस फूलती है, हल्का सा फ्लू भी हो जाता है, सबसे पहला काम है कि वो अपने आप को आइसोलेट करे, वो अपने मास्क का उपयोग करे, क्योंकि वही एक बंदा है, वही एक पेशेंट है, वही एक आदमी है जो कम से कम 10 से 14 या 17 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और वो 17 लोग फिर और 10, 15, 17 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जरा सा भी है इन्फेक्शन हो गया है कफोट, तो आप अपने आप को आइसोलेट करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और दूसरों को इन्फेक्ट होने से बचाइए। ना कि हम लोग सब लोग मास्क लगाएं। ये बात जरूरी है कि मास्क लगाना जरूरी होता है, लेकिन अभी केवल हम लोग जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो अपने आप को प्रिकॉशन लें। जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, या किसी का रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, या कैंसर के पेशेंट है, स्पेशली उन मरीजों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसलिए उनको बचाव रखना है। दूसरी, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके हेल्थ के लिए पिलर है, वो आपका खान पान, आपका व्यायाम, आपकी स्लीप। नींद बहुत जरूरी है। रात के समय अगर 8 घंटे की नींद लेना रात के समय की अति आवश्यक है। अगर आप 2 या 3 या 4 घंटे की नींद ले रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग का उपयोग कर रहे हैं, एक बंद एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो चुकी होती है और आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डाइट में जंक फूड का उपयोग ना करें। जंक फूड केवल हम पिज्जा, पास्ता, इनको ही जंक फूड की बात नहीं कर रहे हैं। जो इंडियन जंक फूड होते हैं, समोसा है, खस्ता है, जो बहुत ज्यादा हैवी चीजें होती हैं, अगर नॉन वेज ले रहे हैं उसमें केवल घी तेल है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका प्रयोग न करें। अल्कोहल या स्मोक का आजकल उपयोग कम से कम या बिल्कुल ना करें, और अपने आप को 1 घंटे कम से कम अपनी बॉडी को दें, स्वस्थ रखें, एक्सरसाइज करें, आउटडोर एक्सरसाइज करें,
इंडोर में अगर आप नहीं जा पाते जिम तो जाएं, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उस जगह जाके करें जहां पे पोल्यूशन कम है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में करें, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो ऐसी जगह करें जहां पे पोल्यूशन कम है, और बाद में ओपन एयर में एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपको ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहे। और बंद एनवायरनमेंट, अगर आपकी खिड़कियां महीनों से बंद है, आपके एसी चल रहा है, उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो कोशिश करिए अपनी खिड़कियां खोल दें, वेंटिलेशन ताजी हवा को आने दें, सन रेज को आने दें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। कुछ छोटी सी प्रिकॉशन, अगर वो सारी चीजें आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रख सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव सूद का रुख करूंगा। सर, बच्चों को लेकर भी कई चीज़ें हैं, बच्चों को किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि प्रेग्नेंट्स जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक गाइडलाइन पिछली बार आई थी, इस बार अभी तक ऐसी गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि उस वेरिएंट को लेकर हम तैयार तो हैं, हम मेडिकल सर्विसेज के लिए तो तैयार हैं, लेकिन गाइडलाइन अभी उस तरीके की नहीं आई है, तो उनके लिए कोई खास बचाव? देखिए, बच्चों के लिए भी बचाव जो है वैसे तो उसी तरह के जैसे बड़ों के लिए, बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, पर उनमें जो इन्फेक्शन के चांस है वो काफ़ी कम होते हैं एडल्ट के रिलेशन में। इसलिए आपको पता होगा कि पिछली बार बच्चों की वैक्सीन भी इतनी ज़्यादा जल्दी या बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं हुई थी। और बच्चों को ये समझाना, क्योंकि अब 2.5 साल में और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आ गए हैं जिन्होंने पिछली बार की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं देखी थी, पर हाँ, उनको ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं, उनको एक जनरल अवेयरनेस करना कि हाथ धोने हैं, कैसे धोने हैं, उनके हाथ धोने का तरीका 20 सेकंड तक धोने हैं, साबुन से धोने हैं, और उसके बाद अपना डिस्टेंस रखना है। क्राउड में खेल जो करते हैं आपस में, उनको ये थोड़ा बोलना कि अपना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीकी ना रखें, और उनको अवेयर करना ज़रूरी है। उनको ये ना डराएं कि कोविड के लिए तैयारी हो रही है, उनको ये डराएं कि बहुत सारे इन्फेक्शन जो इस सीज़न में होते हैं और जो इन्फेक्शियस होते हैं उन सब के बारे में बताएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोविड का थ्रेट आया है तो हम बच्चों को सिखाना शुरू कर दें और उसके बाद भूल जाएं, क्योंकि फ्लू भी आएगा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसी तरह फैलती हैं जैसे कोविड फैलता है। तो बच्चों को भी वही इंस्ट्रक्शंस देनी है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में या क्लासेस में भी उनको बता दिएगा। अभी हम किसी टीवी शो में हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आदत डाल सकते हैं तो छोटे बच्चों को, और उनको समझा सकते हैं कि इससे पोल्यूशन से भी कंट्रोल होगा और इन्फेक्शन से भी कंट्रोल होगा। उससे बच्चे ज्यादा समझेंगे और एक दूसरे को समझाएंगे। तो बच्चों के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है, वो बाद में खतरा आ गया था पिछली कोविड वेव में, पर अब की बार अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, अभी इतनी बड़ी इन्फेक्टिविटी नहीं है। और एक और थ्रेट आया था पिछली बार बच्चों के लिए कि बच्चों के लिए स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल जो चीज़ें थी हॉस्पिटल्स में वो अवेलेबल नहीं थी, पर मैं ये एश्योर कर रहा हूँ, मैंने जितने भी हॉस्पिटल्स को अभी देख रहा हूँ और सब जगह स्पेशल केयर की गई है, और बच्चों की केयर भी। ऐसी सिचुएशन अगर कोई पेंडेमिक तो है ही नहीं, अभी तो एंडेमिक भी नहीं है ठीक से, तो जो अगर कैसी पोजीशन आती है, हम 2020-2021 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं, इवन बच्चों के वार्ड्स के अंदर भी, हॉस्पिटल की केयर के बारे में भी। तो इसलिए कोई इतनी खतरे वाली बात नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर उमेश कुमार जी का रुख करूंगा। एनसीआर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कॉलेजेस बहुत हैं, और पिछली बार यहीं पर स्प्रेड होना शुरू किया था, क्योंकि कॉलेजेस, हॉस्टल और तमाम आसपास हैं। इस बार कॉलेजेस को भी दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने भी उसके बाद से नियम बदले। पहले एक रूम में 4 लोग को अलाउ होता था कि बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन इस बार भी सेपरेट कर दिया कि एक एक करके रह रहे हैं। और अधिकतर जो कॉलेजेस थे उन्होंने 3 डे क्लास कर दी, उन्होंने बाकी 4 दिन आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हमसे। तो ये अच्छी चीज़ हुई कोविड के बाद से, ये बदलाव तो आए उन कॉलेजेस में, हमारी शिक्षा की प्रणाली में, कि अगर कोई चीज़ हो जाती है तो आप घर से आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हमसे। जी, ये प्रैक्टिस की अब आदत हो गई है कॉलेजेस को भी। अभी जैसे आप जानते हैं बहुत सी जगह अभी कॉलेजेस में एग्जाम्स चल रहे हैं, और जितने भी
हमारे यहाँ पे अभी एग्जाम सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी मैं ज़्यादातर एग्जाम ड्यूटीज में देख रहा हूँ कि बहुत जागरूकता है अभ्यर्थियों में भी, और बहुत अच्छे से वे अपना डिस्टेंस मैनेज करके अपना मैनेज कर रहे हैं। बस यही है कि हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, पैनिक की कोई बात नहीं है, और हम इन सब चीज़ों की हमें अब आदत हो गई है। मैं पहले भी पैनल में बोला था आज से 2 साल पहले भी कि ये हमारे साथ ही रहेगा, कोरोना कहीं गया नहीं है, और ये एक न्यू नॉर्मल है हमारे लिए। बिल्कुल। तो हम वैसे भी एशिया में जितनी भी कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया की और साउथ वेस्ट एशिया की, उन सब में एक इफेक्टिव इम्यूनिटी है। बट यही है कि जब कोई नया वेरिएंट आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, और जिस हिसाब से इसका म्यूटेशनल आउटकम आ रहा है तो इन्फेक्टिविटी रेट जितना भी तेज है उसी हिसाब से ये डाउन भी जाएगा। अभी हमें कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी रखिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, भी और भी बहुत सारे इन्फेक्शन चल रहे हैं, खासकर बच्चों में और बुजुर्गों में, तो उनका स्पेशली ध्यान रखना है, और इन्फ्लेमेशन से बचना है किसी भी तरीके से। खासकर जितने भी स्किड और इम्यूनो डेफिशिएंट जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अति आवश्यक ध्यान रखना पड़ेगा, और जितना भी अभी गैदरिंग है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां भी है तो बच्चे और सब घूमने भी जाते हैं, तो उसको ऐसी जगह थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अतिरिक्त। बिल्कुल। और मैं जल्दी से रतन पटेल के पास चलूंगा। रतन, चित्रकूट की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जरा बता दें जल्दी से। रतन, अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से। बुंदेलखंड का आकांक्षी जिला है। यहाँ पर कोरोना को लेकर पूरी तैयारी की गई है। यहाँ किसी प्रकार की जो है अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिससे लगे कि कोरोना का प्रभाव यहाँ पर है। और यहाँ के जिला चिकित्सालय में जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, इनसे भी हम लोगों की बात हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर इलाज की पूरी व्यवस्था है, यहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर सारी दवाएं की उपलब्धता कराई गई है। इसके अलावा जो है यहाँ पर सारी मरीजों की जो है जांच शुरू कर दी गई है। बिल्कुल। ताकि किसी प्रकार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रतन आपका, दीपक आपका, डॉक्टर उमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राजीव कक्कर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राजीव सूद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े थे झांसी से, और अंबोज मिश्रा होते थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच औरैया से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको औरैया से बता रहा है। औरैया से ऑटो और बाइक में हुई भिड़ंत, हादसे में बच्चे समेत 7 लोग घायल। ऑटो और बाइक सवार 7 लोग घायल। घायलों को उपचार के लिए सीएससी अछलदा भेजा गया। घायलों के उपचार के लिए सीएससी अछलदा भेजा गया। डॉक्टरों ने 6 लोगों को जिला अस्पताल चिचौली किया रेफर। एक महिला का सीएससी अछलदा में उपचार जारी। औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र में अमेला बम्बा के पास की घटना। औरैया से खबर, ऑटो और बाइक में हुई भिड़ंत, हादसे में बच्चे समेत 7 लोग घायल। ऑटो और बाइक सवार 7 लोग घायल। घायलों को उपचार के लिए सीएससी अछलदा भेजा गया। घायलों को उपचार के लिए सीएससी अछलदा भेजा गया। डॉक्टर ने 6 लोगों को जिला अस्पताल चिचौली किया रेफर। एक महिला का सीएससी अछलदा में उपचार जारी। और यह से खबर, ऑटो और बाइक में हुई भिड़ंत, हादसे में बच्चे समेत 7 लोग घायल। ऑटो और बाइक सवार 7 लोग घायल। घायलों को उपचार के लिए सीएससी अछलदा भेजा गया। और इसी बीच बुलंदशहर से खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं।
बुलंदशहर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। 2 युवकों ने नाबालिग लड़की से किया गैंगरेप। पीड़ित नाबालिग के पिता ने आरोपियों के खिलाफ दी तहरीर। तहरीर पर दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा किया गया था। पीड़ित नाबालिग के पिता ने आरोपियों के खिलाफ दी तहरीर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल मुड़ा में संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, दोनों युवकों का मुकदमा हुआ है, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला है। जी देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के गांव का मामला है, जहां की एक नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अगर बता दें कि जो नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर के आधार पर थाने में तहरीर दी है। हालांकि पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा पंजीकृत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में दोनों में जो पीड़िता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी के। तो बुलंदशहर से खबर, नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।